नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है, जो नया क्यूसीओ आया है वो जिप्सम बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर आया है। तो अभी ये रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है। हम इस वीडियो में आप यदि जिप्सम बेस्ड मटेरियल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताएंगे, बीआईएस का बारे में बताएंगे, बीआईएस का लाइसेंस लेना कैसे है, प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका कितना टाइम पीरियड लगेगा, वैलिडिटी क्या होगी, एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। जिप्सम बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल, इसका जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है, अभी रिसेंटली आया है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर से ये टीसीओ जनरेट हुआ है। ये 6 मार्च 2024 को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी, तो उसको गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू मैंडेटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर डालती है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 6 मार्च को आया हुआ है। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, तो लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर सितंबर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 5 सितंबर को 2024। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 6 दिसंबर 2024 और माइक्रो कंपनीज के लिए 6 मार्च 2025 में इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि अभी तो लार्ज स्केल कंपनीज के लिए 6 महीने का टाइम है, स्मॉल के लिए 9 महीने का टाइम है और माइक्रो के लिए 12 महीने का टाइम है। तो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट कवर किए गए हैं। जिप्सम बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल के लगभग 4 प्रोडक्ट हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट है IS 2095 पार्ट 1 जिप्सम प्लास्टर बोर्ड। सेकेंड है IS 17400 जिप्सम प्लास्टर बोर्ड ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड जिप्सम पैनल। थर्ड है 2692 जिप्सम प्लास्टर बोर्ड कोटेड लैमिनेटेड जिप्सम प्लास्टर बोर्ड। और फोर्थ है 2095 पार्ट 3 रेनफोर्स जिप्सम प्लास्टर बोर्ड सेलिंग टाइल्स। तो इसमें 4 स्टैंडर्ड हैं जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन डेट आपको मैंने बता दिया। ये इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है उसके बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर, यदि वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो उनको कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी, कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। यदि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है तो विदाउट लाइसेंस यदि वो मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग करते हैं तो ये इलीगल ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो अभी ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये मैंडेटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर ये प्रोडक्ट डाल दिए गए हैं, तो इनका लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका लाइसेंस आपको BIS देगी। BIS के बारे में आपको बता दूं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। BIS थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं। यदि हम बात करते हैं कि BIS का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए यदि आप BIS के एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, टेस्टिंग पर्सन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होना चाहिए जिनको टेस्टिंग की नॉलेज होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, जो ये लैब इंस्टॉलेशन है ये बेसिकली लार्ज स्केल कंपनी या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्मॉल स्केल कंपनी जिनके पास या माइक्रो कंपनी जिनके पास अभी उतना फंड नहीं होता, क्योंकि लैबोरेटरी इंस्टॉलेशन अपने आप में एक टास्क है, कॉस्टली अफेयर है, उनके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि आप अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को आउटसोर्स कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं लैबोरेटरीज के साथ। BIS रिकग्नाइज लैब है, NABL लैब है, उनसे आप अपना टेस्टिंग करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री रिक्वायरमेंट जो आपको प्रिपरेशन करनी है एप्लीकेशन लगाने से पहले। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें 4 स्टैंडर्ड है, उसमें से आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा। सेकंड, आपको ग्रेड एंड वैरायटी आइडेंटिफाई करना है कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी सारी वैरायटीज हैं, उनमें से कौन सा आपको लाइसेंस में चाहिए। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड सारे टेक्निकल डिटेल्स लिस्ट हमें चाहिए होती है, मशीनरी की लिस्ट चाहिए होती है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट यदि आप लगा रहे हैं तो उसमें क्या लिस्ट काउंट है, रेंज क्या है, क्या कैपेसिटी होगी, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए,
ये सारे टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। साथ में आपकी नॉन टेक्निकल जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, उद्यम कॉपी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंपनी के ऑनर्स, डायरेक्टर्स के, और आपको जो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन रखना है उनके डॉक्यूमेंट्स। साथ में आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको केयरफुली करना होगा। यदि हम बात करें प्रोसेस की, प्रोसेस बेसिकली 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड स्टेप है आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। मैं आपको बता दूं बीएस की 2 प्रोसेस है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस जो है उसके लिए ये सेकंड स्टेप अप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट आता है या फॉरेन मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए नॉर्मल प्रोसेस होती है। कुछ प्रोडक्ट जो इंडिया में भी नॉर्मल प्रोसेस में जाएंगे और फॉरेन मैन्युफैक्चरर का सारी एप्लीकेशन नॉर्मल प्रोसेस में जाती है, उनके लिए सेकंड स्टेप एप्लीकेबल नहीं है। आपको टेस्टिंग एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग की जरूरत नहीं। सिंप्लीफाइड के लिए एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग होगी। एप्लीकेंट सैंपल मतलब आप एप्लीकेशन लगाने से पहले जो एप्लीकेंट है वो अपने सैंपल को टेस्ट कराते हैं बीएस की लैब में। सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड स्टेप है आपकी एप्लीकेशन सबमिशन टू बीएस लैब। देन फोर्थ स्टेप बीएस ऑफिसर नॉमिनेट होंगे आपकी एप्लीकेशन के लिए। बीएस ऑफिसर फिफ्थ स्टेप में आपकी ऑडिट करेंगे, आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, फैक्ट्री की लोकेशन वेरीफाई करेंगे, ऑल टेक्निकल डिटेल्स जो हम सबमिट करते हैं वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल भी है, मटेरियल के सर्टिफिकेट है, आपका मशीनरी है, प्रोसेस है, आपका टेस्टिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंजीनियर, एवरीथिंग वेरीफाई करेंगे। देन बीएस ऑफिसर सैंपल सेल करते हैं जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बीएस सेल्ड सैंपल 6th स्टेप में। और आफ्टर दैट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में यदि आपका एप्लीकेशन है तो बीएस ऑडिट के बाद 5 से 6 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जो बीएस सील्ड सैंपल है उसकी रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपका एप्लीकेशन नॉर्मल है या फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो आपको जो बीएस सील्ड सैंपल है उसकी रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस मिलेगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। आपको प्रॉपर एक ग्रांट, लाइसेंस ग्रांट होगा, उसमें आपका सारी डिटेल होगी कि किस स्टैंडर्ड में आपको लाइसेंस मिला है, आपको मार्किंग कैसे करनी है, स्कोप ऑफ लाइसेंस मतलब आपको कौन कौन सा वैरायटीज आपके लाइसेंस में कवर्ड है, और आपकी वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, आपका बीएस एप्लीकेशन फी है 1000, बीएस इंस्पेक्शन फी है, ऑडिट होती है उसमें 7000, बीएस लाइसेंस फी है 1000, बीएस एनुअल फी हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। तो आपको यदि सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बीएस की टेस्टिंग फी भी डिपेंड करती है लैब के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट कॉस्टिंग है जो आपको एप्लीकेशन लगाने में लगेगी। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की वैलिडिटी। लाइसेंस इनिशियली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप इसको 5 ईयर के लिए रिन्यू करा सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड होगा, यदि आपका इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है तो 35 से 40 दिन में हो जाएगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये 4 से 6 महीने का टाइम लगभग लगता है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें टेस्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका टाइमिंग आपका एज पर स्टैंडर्ड क्या टेस्टिंग है उसके हिसाब से वेरी करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं सो दैट कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे, और सब्सक्राइब करें। आपको इसमें कोई भी अपडेट आएगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में एक्सटेंशन मिलता है यदि आपके इम्प्लीमेंटेशन डेट में, तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।